नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अपफ्रंट विवाद भारत में। यूरोप और अमेरिका पूरी ताकत मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पाया। क्या वजह है और इसके क्या मायने हैं और क्या इसके बाद पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, विश्व क्रम बदलने वाला है। जो अब तक जिन ताकतों का दबदबा जिनके ऊपर रहता रहा है, वो क्रम क्या फिर पूरी तरह से अब अलग थलग और नए सिरे से सजने वाले हैं। इसके बड़े मायने हैं और क्या मायने हैं जो रूस ने अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, आज हम करेंगे इस पर बात। सबसे पहले तो इसको समझिए और इस पर गौर कीजिए कि अगर रूस अटैक कर पाया पूरी नाटो की ताकत को दरकिनार करते हुए, तो इसके क्या मायने हैं और इसके पीछे अगर चीन खड़ा है रूस के आक्रमण के पीछे, तो वो किस तरह से बदलने वाला है दुनिया की तस्वीर को। अब ये पूरी की पूरी लड़ाई अगर सही मायने में देखें तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नाटो में यूक्रेन शामिल होना चाहता था ताकि पूरे यूरोप और अमेरिका की ताकत का कवच यूक्रेन को मिले जो उसे रूस से बचा पाए। मगर ऐसा होता इससे पहले ही रूस ने ही हमला कर दिया। तो अगर रूस हमला कर पाया, पूरी दुनिया रोकती रही, अमेरिका से लेकर यूरोप तक के तमाम नेता रोकते रहे, धमकियां देते रहे, सैंक्शन की बात करते रहे, लेकिन पुतिन ने एक की नहीं सुनी और आखिरकार उसने हमला कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि पुतिन यानी कि रूस अब सबसे ताकतवर हो गया है, अमेरिका और यूरोप की साझा ताकत को भी वो दरकिनार कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई इसे रोक नहीं सकता, सैंक्शन के अलावा, प्रतिबंधों के अलावा। जी हाँ, एक तो ये बात हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे तुरुप का पत्ता यह है चीन का रूस के साथ आना। चीन और रूस पारंपरिक तौर पर दोनों एक दूसरे के साथी और साझेदार नहीं रहे हैं, लेकिन अब इस मौके पर अगर दोनों साथ आ गए हैं तो इसके क्या मायने होंगे और इसका क्या असर होगा। दरअसल हाल ही में जब पुतिन ने चीन का दौरा किया था और वहां पर साझा जो स्टेटमेंट जारी किया गया था, ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि रणनीतिक तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट है रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। यानी सारी अपने मतभेदों को, चाहे वो बॉर्डर के हो, चाहे अहम का टकराव रहा हो दोनों देशों के बीच में, चाहे परंपरागत टकराव रहे हो, सब कुछ को दरकिनार करके अगर पुतिन और शी जिनपिंग साथ आए हैं और पुतिन उसके बाद हमला करते हैं यूक्रेन पर और शी जिनपिंग उनके पीछे खड़े हैं और एक साथ पूरी दुनिया की बाकी ताकतों को अंगूठा दिखा रहे हैं जिसमें अमेरिका और यूरोप यानी कि पूरे नाटो के देश शामिल हैं, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि अमेरिका अपनी साख बचाने में एक तरफ लगा हुआ है, अफगानिस्तान में किरकिरी हुई, उसके बाद से वो कहीं भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहता और यहां तो सीधे रूस और चीन से टकराने की नौबत है। तो दूसरी तरफ यूरोप की बात करें तो यूरोप का सूरज ढलता हुआ दिख रहा है और इसी को पुतिन और शी जिनपिंग की क्या ये प्लानिंग है कि दुनिया को बता दिया जाए कि बादशाहत का दौर यूरोप का और अमेरिका का खत्म हो चला है। और इसीलिए यूक्रेन तो सिर्फ एक बहाना है, असल में पूरी दुनिया को अपनी ताकत बताना है। और ये दोनों व्यक्तिगत तौर पर एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शी जिनपिंग और पुतिन। ऐसा कई मौकों पर बातें सामने आई हैं। दोनों ही ऑटोक्रेटिक हैं, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर ऑटोक्रेटिक्स, जो दोनों ही पूरी तरह से जिनके हाथ में सत्ता है, दो बड़े ताकतवर मुल्कों का, पुतिन के हाथ में रूस तो शी जिनपिंग के हाथ में चीन। अब अगर इन दोनों ने मिलकर ये ठान लिया है कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न पावर्स को जो अब तक डोमिनेट करते रहे हैं दशकों से, तो उनको ये बता दिया जाए कि अब आपकी बादशाहत का दौर खत्म हो गया है। एक तो इसकी ये मायने निकलते हैं। दूसरा बहुत ही अहम मायना ये है इसका भारत के नजरिए से खास तौर से कि अगर रूस हमला करता है यूक्रेन पर, अपने पड़ोसी पर, जिससे उसका सीमा का विवाद है, सांस्कृतिक तौर पर दोनों एक देश होते हुए भी, तो इसकी वजह से तो क्या, और उसमें चीन साथ में खड़ा रहता है, तो क्या कल को चीन भी रूस से ये उम्मीद करेगा या ये पहले ही तय हो चुका होगा कि भारत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए जो चीन हरकतें करता रहा है, डोकलाम से लेकर के ले लद्दाख तक, ये हमने देखा है, तो क्या वो अगले आने वाले दिनों में फुल फ्लेजेड वॉर के तौर पर अगर सामने लाना चाहेगा तो रूस उसके पीछे खड़ा रहेगा, आज ठीक उसी तरह जैसे आज चीन पीछे खड़ा है रूस के। तो क्या इस नजरिए से भारत के लिए भी इसमें संदेश है?
तो इसके दो मायने बहुत ही साफ हो जाते हैं दोस्त। ये सवालों के जवाब तो अभी आने वाले दिनों में आएंगे और इन सब के बीच में यूक्रेन की किस्मत तो तय हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े होने तय हैं। लेकिन इस सब के बीच दुनिया में अब आने वाला दौर क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। चीन और रसा मिलकर के दुनिया को यह बताने जा रहे हैं कि सबसे ताकतवर अब नाटो देश नहीं, यानी कि यूरोप और अमेरिका नहीं, बल्कि चीन और रशिया है। और इस सब के बीच में भारत के लिए एक चेतावनी भी कि भारत अगर चीन को आंखें दिखाना चाह रहा था तो वो भूल जाए, ऐसा न करे, क्योंकि अब जो ये साझेदारी आई है, जो पूरे विश्व पर अपनी ताकत, अपने दबदबा को कायम करने चला है, ये साझेदारी ये इन दोनों शख्स की, वो उसके आगे कोई भी हो, चाहे यूक्रेन हो या भारत हो, उसके कोई मायने नहीं है। इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो साफ हो गया ना कि चाहे जो बाइडेन हो, चाहे पूरा यूरोप हो, ईयू हो, अमेरिका हो या पूरा का पूरा नाटो हो, जो सबसे ताकतवर मिलिट्री स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन रही है, वो पुतिन को इस वक्त नहीं रोक पाया। और उसमें साथ खड़ा है चीन, तो विश्व का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। आने वाले दिनों में इसके नतीजे, चाहे वो भारत हो या बाकी दुनिया, उस पर क्या होने वाला है, इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एक अपील, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इंडिया अपफ्रंट विभाग भारत को। नमस्कार।